अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक निहायत अहम और सबक आमोज वाक़या सुनने जा रहे हैं जो अल्लाह के अजीम नबी हज़रत मूसा की ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ है जिसने उनके मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये वाक़या हमें मिलता है ख़ास तौर पर सूरतुल क़सस में, जहां अल्लाह ताला ने इसको बड़ी हिकमत के साथ बयान फरमाया है। ये किस्सा हमें न सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या बताता है बल्कि ज़िंदगी के अहम उसूल भी सिखाता है। ये वाक़या में पेश आया जहां इस वक्त एक जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी। फ़िरौन बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता था, उन्हें गुलाम बनाकर रखता था और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता था। हज़रत मूसा की परवरिश भी एक अजीब अंदाज में इसी फ़िरौन के महल में हुई, लेकिन दिल के अंदर वो अपनी असल कौम यानी बनी इसराइल के साथ जुड़े हुए थे और उनके दुख दर्द को महसूस करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें खास हिकमत और समझ अता फरमाई। एक दिन वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुए जब लोग कम थे, यानी सुकून का वक्त था, और ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक बनी इसराइल में से था जो उनकी अपनी कौम का फर्द था, और दूसरा फिरौन की कौम में से एक किप्ती शख्स था। वो बनी इसराइली शख्स कमजोर था और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही मदद के लिए पुकारा। ये वो लम्हा था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजलूम की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने आगे बढ़कर किप्ती शख्स को एक मक्के मारा ताकि लड़ाई को रोका जा सके, लेकिन ये मक्के इतना शदीद साबित हुआ कि वो शख्स वहीं गिरकर मर गया। ये एक गैर मुतवक्के और गैर इरादी वाकया था। हजरत मूसा फौरन चूक गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने फौरन कहा कि यह शैतान का काम है, क्योंकि शैतान इंसान को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करता है। फिर उन्होंने फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और दुआ की कि ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे मुआफ फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल फरमा लिया, क्योंकि वो दिल से नादिम थे और उनका इरादा हरगिज कत्ल करना नहीं था। अगले दिन हजरत मूसा दोबारा शहर में गए तो उन्होंने देखा कि वही बनी इसराइली शख्स एक बार फिर किसी और से लड़ रहा है। जब उसने दोबारा हजरत मूसा से मदद मांगी तो हजरत मूसा ने उसे तंबीह की कि तुम तो वाज़ेह तौर पर झगड़ालू और गलत रास्ते पर चलने वाले हो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरे शख्स को पकड़ने का इरादा किया, वो बनी इसराइली शख्स घबरा गया और उसने चीख कर कहा कि क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसे कल एक शख्स को किया था। इस एक जुमले ने सारा राज खोल दिया और लोगों को मालूम हो गया कि कल होने वाले कत्ल में हजरत मूसा का हाथ था। अब सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई। खबर तेजी से फैल गई और के दरबार तक जा पहुंची। हुक्मरानों ने फैसला किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इसी दौरान एक नेक दिल आदमी शहर के दूर दराज हिस्से से दौड़ता हुआ आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि दरबार के लोग आपके खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं, इसलिए फौरन यहां से निकल जाएं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन शहर छोड़ने का फैसला किया। वो खौफ और उम्मीद के मिले जले एहसास के साथ से निकले और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए रवाना हुए कि ए मेरे रब, मुझे जालिम लोगों से निजात दे। इसके बाद वो एक नए सफर पर निकल पड़े और की तरफ रवाना हो गए, जहां उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ जो आगे चलकर नबूवत और अजीम मिशन की तैयारी का जरिया बना। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन असल कामयाबी इसमें है कि वो अपनी गलती को पहचाने, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपनी इस्लाह करे। हजरत